हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जहन में कोई एक ऐसे अफसर का नाम आ रहा हो जिसने अपने सरकारी काम के दौरान ईमानदारी बरती हो और करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई की हो, तो आपको सोचना पड़ेगा। एक भी नाम शायद आपके दिमाग में ना आए, लेकिन आज मैं एक ऐसे अफसर के बारे में बात करूंगी जिनका नाम है अशोक खेमका, जिन्होंने अपने 33 साल के करियर में एज एन आईएएस ऑफिसर उनके 57 ट्रांसफर्स सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट हमेशा आवाज उठाई है। जिस महकमे में भी उन्होंने काम किया हो, चाहे मंत्रालय या किसी भी डिपार्टमेंट में रहे हो, उन्होंने वहां अपना काम ईमानदारी से निभाया। ना सिर्फ ये, बल्कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने अपने काम में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी और जो सच्चाई थी, जो चीज उनको लगा कि ये ईमानदार तरीके से किया जा सकता है, उन्होंने किया। तो ये है मिस्टर अशोक खेमका जी, जो कि 1991 बैच के हैं, हरियाणा काडर से। और इनका पूरा सर्विस टेन्योर अब 30 अप्रैल को, यानी कि अभी अंत हुआ है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो उनको डेडिकेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अवसर बहुत कम होते हैं। बहुत कम ऐसे अफसर से आप मिलेंगे जो कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहे। ऐसे भी अफसरों को से मैं मिली हूँ जिन्होंने अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो कई बार ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स परेशान हो जाते कि आखिर वो कब तक लड़ाई करें। उनकी अपनी जिम्मेदारी उन्हें दिखने लगती है, परिवार के कारण भी कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन अशोक खेमका जी वो इंसान है जिन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और 57 ट्रांसफर, समझ लीजिए कि हर साल, मतलब कम से कम 7 महीने के अंदर उनका एक ट्रांसफर हुआ है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में वो ट्रांसफर झेलते गए, लेकिन फिर भी अपनी आवाज उठाई है। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं कि हरियाणा में जब कांग्रेस का टेन्योर चल रहा था, जो कि 2004 से लेके 2014, यानी कि 10 साल, उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर हुडा थे। उन्होंने कम से कम नहीं तो 21, यानी कि 21 ट्रांसफर्स झेले हैं खेमका जी ने, क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। अब आए बीजेपी के टेन्योर में, जब सीएम एमएल खट्टर थे, उनके टेन्योर में, यानी कि जो 2014 से शुरू हुआ, 7 बार 5 साल के अंदर 7 बार उनका ट्रांसफर हुआ। क्यों? वही कारण, क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। तो इस जब जब उन्होंने करप्शन के ऊपर आवाज उठाई है, ये भी देखा गया है, ना सिर्फ उनका ट्रांसफर हुआ है, बल्कि उनकी पोस्टिंग एक ऐसे जगह पर करी गई है जहां पर कोई काम ही नहीं होता है। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम ऐसा होता है कि हफ्ते में अगर वो 2-4 घंटे भी दे तो वो अपना काम पूरा कर लेंगे। तो वो उनके पोटेंशियल से काफी कम दिया जाता था। और ये कारण भी था कि उनको अगर प्लम पोस्टिंग दिया जाए या इंपॉर्टेंट पोस्टिंग दी जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट में थे, कि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था कि अगर अशोक खेमका वहां पोस्ट हो गए तो वो करप्शन वहां जो हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा, या कोई करप्शन पीछे पहले हुआ हो तो वो उजागर हो जाएगा। तो उनको ज्यादातर इस तरह की जगह पे पोस्टिंग मिलती थी, जैसे आर्कियोलॉजी हुआ, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, आर्काइव्स। तो इस तरह की जगहों पर भी खेमका जी को पोस्टिंग मिलती आई है। सबको ये लगा कि कांग्रेस के टेन्योर में जब ये हेडलाइंस में आने लगे कि इन्होंने ये करप्शन एक्सपोज किया, तब लोगों को लगा कि बीजेपी के टेन्योर में शायद उनको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से करते रहे। उनके पर एक किताब भी लिखी गई है, 2020 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है जस्ट ट्रांसफर्ड, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। ये किताब लिखा था भवदीप कंग ने और नमिता काला ने, और ये किताब 2020 में पब्लिश हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से केसेस के कारण वो हाईलाइट में आए, जिसके कारण लोगों को परेशानी, खास तौर पे जो कि रूलिंग गवर्नमेंट थी वहां की, उनको परेशानी होने लगी कि इस ऑफिसर ने किस तरह के करप्शन को उजागर कर दिया है, अब उससे कैसे निपटा जाए। पहला मैटर जो सामने आया था वो अक्टूबर 2000
2012 में आया था, जब ये डायरेक्टर जनरल लैंड कंसोलिडेशन एंड लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में थे। यहाँ पर इन्होंने एक म्यूटेशन के केस को कैंसिल किया था, यानी कि लैंड डील को कैंसिल किया था, जो कि गुड़गांव में था। और ये लैंड डील था डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी लिंक थी रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड है और सोनिया गांधी के सन इन लॉ है। तो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के लैंड डील को कैंसिल किया उन्होंने। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके ऊपर भी एक्शन होता। तो उनका ना सिर्फ ट्रांसफर किया गया, बल्कि उनके अगेंस्ट एक चार्जशीट भी फाइल की गई। तो इसके ऊपर उन्होंने खेमका जी ने डिफेंस अपना ये दिया कि उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है, और क्योंकि उन्होंने टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस का नाम उजागर किया है इस केस में, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है उनको साइलेंस करने के लिए। जब 2015 में बीजेपी आई, तब उन्होंने जितने भी पेनल्टी लगे थे इस चार्जशीट के जरिए वो सारे ड्रॉप कर दिए। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस था एक और लैंड डील जो कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा था, वो भी 2012 में उन्होंने उजागर किया। अब यहाँ पर खेमका जी ने ऑर्डर किया डेप्यूटी कमिश्नर गुड़गांव को कि उनको सारे प्रॉपर्टी जो भी जितने भी रजिस्टर्ड है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उन्होंने इन कंपनीज के नाम भी दिए, जैसे कि स्काईलाइट रियल्टी, रियल अर्थ एस्टेट्स, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, आर्टेक्स एंड नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स। तो ये सारी कंपनीज के नाम भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो फिर एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका जी को बोला कि वो अपने पावर से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी से ज्यादा चीजें बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे केस में। ये केस था 2013 का, जब खेमका मैनेजिंग डायरेक्टर थे हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। तो इन्होंने यहाँ पर इरेगुलरिटीज एक्सपोज किया था, और वो चीज थी परचेज ऑफ फंगिसाइड्स एंड सीड्स, और इस कारण भी इनका फिर से एक बार ट्रांसफर हो गया। अब आते हैं 2014, जब बीजेपी सरकार आ गई थी पावर में और ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए थे। तब इन्होंने ये किया कि जितने भी ओवरलोडेड ट्रक्स थे उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड ट्रक्स ही ज्यादातर कारण होते हैं एक्सीडेंट्स के पीछे। तो फिर एक बार इनका ट्रांसफर हो गया। ये चीजें बार बार होती रही, ट्रांसफर होता गया। तो ये इस पर्टिकुलर मैटर में इन्होंने ट्वीट भी किया था, और मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि उन्होंने कहा 60% of road accidents are due to overloaded and oversized transport vehicles. The choice is between road safety, protection of public property and environment on the one side and private profits on the other side. तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमेशा जनहित में काम करने की कोशिश की, अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश की। इनफैक्ट 2023 जनवरी में खेमका ने एक चिट्ठी लिखी सीएम हरियाणा मिस्टर खट्टर को। उन्होंने कहा कि मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूं और आप उन्हें मौका दिया जाए। तो उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा कि वो करप्शन से लड़ना चाहते हैं, और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात मेंशन किया कि lopsided distribution of work does not serve public interest. Towards the end of my service career, I offer my service to head the vigilance department to root out corruption. तो इस तरह से वो करप्शन को भी कॉम्बैट यानी उससे लड़ना चाहते थे और खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये मौका शायद उन्हें नहीं दिया गया। फिर बाद में उनको एक बहुत ही छोटे समय के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में भी रखा गया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जब इरेगुलरिटीज और करप्शन को फ्लैग किया तो वहां से भी इनका ट्रांसफर हो गया। इनफैक्ट एक ट्वीट, बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट उन्होंने की, और उसमें उन्होंने अक्टूबर 2022 में उन्होंने कहा, जहां पर उन्होंने अपने बैचमेट्स को कंग्रेचुलेशन करते हुए ये कहा कि वो अब सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन में आ चुके हैं सरकारी महकमे में, लेकिन अभी तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि congratulations to my batchmates and newly appointed as secretaries to Government of India. While this is an occasion for merry, it brings equal measure of despondency for one's own self having been left behind. Straight trees are always cut first. No regrets,
with renewed resolve I shall persist। तो इस ट्वीट में भी उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं आपके प्रमोशन के लिए। हालांकि मैं काफी पीछे छूट गया हूं, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट या पछतावा नहीं है। जो मैंने काम किया वो ईमानदारी से किया और करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपना काम सही तरीके से करते हैं और सीना चौड़ा करके चलते हैं, उन्हें ही सबसे पहले रोका जाता है। तो इस तरह के इंसान मिस्टर अशोक खेमका, इनका रिटायरमेंट हो गया। अब एक बहुत ही लंबा टेन्योर उनका खत्म हुआ, जिसको उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से निभाया। पिछले 33 साल में उन्होंने सरकार को भी सर्व किया, अपने अपने जिस बेहतरीन तरीके से वो कर सकते थे। तो उनका एक आखिरी ट्वीट रिटायरमेंट पे उन्होंने लिखा, और ये ट्वीट में उन्होंने ये कहा है, Today I complete my IAS career thanks to my family, colleagues and all well-wishers. Without those unflinching support, this journey would not have been possible. I apologize if during this journey I rubbed anyone the wrong way. तो इस नोट के साथ उन्होंने अपना एक लंबा समय करियर खत्म किया है, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें आगे अपनी सेकेंड इनिंग जिसे कहते हैं, रिटायरमेंट की जो सेकेंड इनिंग उनकी शुरू होगी, उसमें वो अच्छा काम करे और अच्छी जगह में एज अ कंसल्टेंट या किसी पोस्ट पे जाएं और अपने काम को ईमानदारी से करते रहे। अशोक खेमका जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं, और जाहिर सी बात है ये तारीफ के काबिल है, और आशा करते हैं कि इनके जैसे लोग और भी आगे आए, इनसे इंस्पायर हो, और हमारे सिविल सर्विस में ऐसे लोग और ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि करप्शन जो कि दिन दुगना रात चौगना होता जा रहा है वो कहीं रुके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।